नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपियन व्यापारी आया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपया 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? तो सही आंसर है 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। 9 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो पहला राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो सही आंसर है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। 11 नंबर प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का नाम किसने दिया था? तो सही आंसर है ए एवं बी दोनों, अर्थात शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था और बी शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। 12 नंबर प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है सर टॉमस रे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है जाब चारनाक ने। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इसका सही आंसर है 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो सही आंसर है इसका नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। ऑप्शन है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो सही आंसर है इसका, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे और उसके बाद अंग्रेज और तब आए थे फ्रांसीसी। इसमें डच जो हैं हॉलैंड वासी हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है 1760 ईस्वी में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो सही आंसर है मसाले। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकाफ। 23 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो सही आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है वुड डिस्पैच। 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधी सुझाव पत्र। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर है मेरठ से। इस प्रकार हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।